श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 10 गायत्री साधना का गुह्य विवेचन ऑडियो नंबर 36। पिछले कुछ ऑडियो में गुरुदेव ने गायत्री सहस्त्र नाम के कुछ नामों की महिमा बताई और बताया है कि गायत्री महाशक्ति को केवल एक देवी या मंत्र नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य चेतना, प्राण शक्ति और आत्मिक ऊर्जा के रूप में वर्णित किया गया है। यह साधक के भीतर मौजूद अज्ञान, कुसंस्कार, काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे आंतरिक शत्रुओं का नाश कर उसके जीवन में शुद्धता, आत्मबल, शांति और समृद्धि का विकास करती है। गायत्री के विभिन्न नाम उसके बहुआयामी स्वरूप को प्रकट करते हैं। आग्नेय पापों और अज्ञात को जलाने वाली शक्ति है। इष्टदा उचित इच्छाओं की पूर्ति और संतोष प्रदान करती है। इंदु रूपणी चंद्रमा की तरह शीतलता और प्रेम का संचार करती है, जबकि उषा साधक के जीवन में आध्यात्मिक जागरण और दिव्य प्रकाश का संदेश लाती है। इड़ा पिंगला रूपणी शरीर और मन की ऊर्जाओं का संतुलन स्थापित करती है तथा ऊर्ध्वकेशी मनुष्य को उच्च आदर्शों और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधक को केवल सांसारिक सफलता ही नहीं देती बल्कि उसे त्रिगुणातीत आध्यात्मिक अवस्था की ओर भी ले जाती है। ऋषिदेव नमस्कृता और ऋषि मंडल चारिणी जैसे नाम यह दर्शाते हैं कि गायत्री ऋषियों और देवताओं द्वारा भी पूजनीय है तथा विवेकवान और सदाचारी व्यक्तियों के हृदय में निवास करती है। ऋण हर्त्री के रूप में वह मनुष्य को सद्बुद्धि देकर आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दायित्वों का निर्वाह करने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार गायत्री का वास्तविक स्वरूप केवल मंत्र जप तक सीमित नहीं है बल्कि वह आत्म विकास, सदाचार, विवेक, लोक मंगल और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाली जीवंत दिव्य शक्ति है। अब आगे भी हम लोग गायत्री नाम के अंदर छिपे हुए तत्वों को गुरुदेव के शब्दों में जानेंगे। अगला नाम है ऋजु मार्गस्था, अर्थात कल्याण के मार्ग में अवस्थित गायत्री ही है। ऋजु आत्म कल्याण को कहते हैं। वह बिना किसी सुनिश्चित साधना मार्ग पर चले उपलब्ध नहीं हो सकता। उच्च विचार और उज्जवल चरित्र रखते हुए ऋजु मार्ग के पथिक को साधना संलग्न भी होना पड़ता है। यूं अनेकों साधनाएं प्रचलित हैं। संतों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार अनेकों साधन मार्ग तथा संप्रदाय चला रखे हैं। वे विभिन्न दिशाओं की ओर खींचते हैं और परस्पर भारी मतभेद से भी भरे हुए हैं। इन औधे सीधे मार्ग में से किन्हीं पर भटकते रहने से अनेकों व्यक्ति अपना बहुमूल्य समय भी बर्बाद करते हैं। साधना का सर्वश्रेष्ठ वेदोक्त मार्ग वही है जिसको अब तक प्रत्येक ऋषि और तत्वदर्शी ने अपनाया है। अनादिकाल से लेकर आज तक के शास्त्रवेता एवं विज्ञ व्यक्तियों के द्वारा गायत्री उपासना का ही अवलंबन स्वीकार किया जाता रहा है, उसे ही निभ्रांत माना गया है। ऋजु मार्ग की सीधी सड़क को गायत्री ही कहते हैं। आगे जिस नाम की व्याख्या गुरुदेव कर रहे हैं वह है एहिका मुष्मि प्रदा, अर्थात पारलौकिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तो गायत्री की उपयोगिता निर्विवाद है ही, यह लौकिक कामनाओं की भी पूर्ति में भी वह कम सहायक सिद्ध नहीं होती। यूं तो वह अनुचित और असंबद्ध कामनाओं को शांत कर देती है या फिर ऐसा सुझाव देती है जिस पर चलकर मनुष्य अपनी अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करने के साधन जुटा सके। दोनों में से कोई मार्ग क्यों न निकले, इतना अवश्य होता है कि साधक का मन कामना संतप्त नहीं रहता, उसे किसी न किसी प्रकार मानसिक शांति का द्वार अवश्य मिल जाता है। आगे हैं ओतप्रोत निवासिनी, अर्थात यूं मंदिर देवालयों में, वेदी चौकियों में, प्रतिमाओं तथा चित्रों में, अग्नियों में वेद मंत्रों एवं भावना सूत्रों से आह्वान करके गायत्री शक्ति को विशेष स्थानों पर स्थापित किया जाता है और वहां उसकी पूजा अर्चा भी होती है। उपासना विज्ञान की दृष्टि से
यह आवश्यक भी है, पर ऐसा न समझना चाहिए कि वह इसी स्थिति तक सीमित है या कहीं किसी लोक विशेष के स्थान पर विशेष में निवास करती है। उसकी सत्ता सर्वत्र समाई हुई है, प्रत्येक पदार्थ में तथा प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में वह ओतप्रोत है। वह सर्वत्र है, कोई स्थान ऐसा नहीं जहां वह न हो। भावना द्वारा उसे कहीं भी प्रकट किया जा सकता है। अब हम जिस नाम के बारे में जानेंगे वह है औपसन फलप्रदा, अर्थात जिस प्रकार वर्षा धूप आदि बिना बुलाए, बिना आमंत्रित किए चाहे जहां जा पहुंचते हैं और मांगने न मांगने पर भी अपना प्रसाद हर किसी को प्रदान करते हैं, वह बात गायत्री में नहीं है। वह केवल उसे ही फल देती है जो उसकी उपासना करता है, साथ ही उपासना के परिमाण के अनुसार फल देती है। बछड़ा जब दूध पीने का उपक्रम करता है तभी उसे गाय दूध पिलाती है। यदि वह न पीना चाहे तो उसे दूध नहीं मिल सकता। फिर जितनी देर, जितनी तीव्र या मंद गति से वह दूध पीता है उसी मात्रा में उसे उपलब्ध होता है। गाय बछड़े को दूध पिलाना चाहती है, पिलाती भी है, पर उसकी मर्यादा उतनी ही होती है जितना बछड़े का प्रयत्न। ठीक यही बात गायत्री के संबंध में भी है। वह उपासना के अनुपात से ही फलप्रद है। अनायास हर कोई बिना प्रयत्न के ही लाभ प्राप्त कर सके, ऐसी छूट इस साधना में नहीं है। कलकंठिनी अर्थात मधुर वाणी वाली गायत्री है। ऋग्वेद में जिस मधु विद्या का वर्णन है वह गायत्री में सन्निहित मधुरता ही है। कटुता, कर्कशता, कठोर वचन बोलना, निंदा, चुगली आदि जितने भी वाणी के कंठ के दोष हैं उन्हें दूर करने में साधक निरंतर ही प्रयत्नशील रहने लगता है और कुछ ही दिन में अपनी जिह्वा तथा भावना पर ऐसा नियंत्रण स्थापित कर लेता है कि किसी से दुर्वचन न कहे, हर किसी से मधुर और स्नेह युक्त ही बोले तथा वैसा ही व्यवहार भी करे। कोयल को कलकंठनी कहते हैं, उसकी मधुर वाणी सबको प्रिय होती है। गायत्री उपासना से भी हर किसी को यही कलकंठ प्राप्त होता है। उसका स्वर कैसा ही रहे, स्नेह सौजन्य की समुचित मात्रा वचन में रहने से वह संगीत के समान हर किसी को मधुर लगता है। सभी उसकी इस वचन सज्जनता से प्रभावित होकर उसके प्रति प्रेम और आदर का व्यवहार करते हैं। यही वशीकरण मंत्र भी है। आगे हम जिस नाम के बारे में जानेंगे वह है कल्याणी, अर्थात कल्याण की करने वाली। कभी अकल्याण की उल्टे प्रतिफल की संभावना गायत्री में नहीं है। कई तांत्रिक कौल मंत्र ऐसे होते हैं जिनमें उच्चारण या विधान संबंधी कोई दोष रह जाए तो उसका परिणाम उल्टा हानिकारक हो जाता है। लाभ के स्थान पर हानि का, सिद्धि के स्थान पर विपत्ति का सामना करना पड़ता है। यह कठिनाई गायत्री साधना में नहीं है। उसमें कोई भूल या अशुद्धि भी हो जाए तो अधिक से अधिक इतनी हानि हो सकती है कि सत परिणाम में कमी हो जाए, स्वल्प लाभ हो, पर ऐसी संभावना कभी भी नहीं है कि उससे कभी किसी का रंच मात्र भी अनिष्ट हो। वह हर किसी के लिए, बाल, वृद्ध, नर, नारी, गृही, विरक्त के लिए समान रूप से कल्याणकारक है। आगे हैं काल रूपणी, अर्थात समय साध्य एवं विकराल भी। जैसे समय पर ही वृक्ष बढ़ते एवं फलते हैं, उसी प्रकार गायत्री साधना भी उतावली करने से नहीं, आवश्यक समय व्यतीत होने पर ही फल देती है। नियत समय पर साधना के लिए बैठना, उपासना के लिए जितना समय लगाना निश्चित किया हो उतना ही नियमित रूप से लगाना, जितने समय में वह सफल होती है उतने समय तक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करना, यह सफलता के लिए आवश्यक शर्त है। काल के, समय के आधार पर गायत्री की सफलता निर्भर रहने के कारण उसे काल रूपणी कहा जाता है। वह विकराल भी है। साधक के भीतरी दोष, दुर्गुणों का ऐसा संहार करती है जैसे असुर निकंदनी दुर्गा ने महिषासुर आदि राक्षसों का किया था। वह साधक के सम्मुख उपस्थित कष्टों, विघ्नों एवं अनिष्टों को भी काल रूपणी बनकर मटियामेट करती है।
उस विकरालता के सामने कोई अशुभ अनिष्ट ठहर नहीं सकता। अगला नाम है कामचार प्रभंजनी, अर्थात पराई नारी या पराये पुरुष के प्रति अनुचित आकर्षण होना या अपनी धर्म पत्नी के प्रति भी रमणी भाव होना, विषय विकार की ओर अमर्यादित ध्यान जाना कामाचार है। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नष्ट होता है, पारिवारिक, अनुवांशिक और सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती है। इन्हीं कारणों से उसे हेय माना जाता है। इतना सब जानते हुए भी लोग मनोविकारों से ग्रसित होकर उसी तरफ झुकते हैं और अपना सत्यानाश करते हैं। इस कामाचार की हानिकारक प्रवृत्ति को गायत्री माता घटाती है। विकार शांत होते हैं। गायत्री माता के चित्र के प्रति पवित्र और पूज्य भाव रखते रखते साधक नारी मात्र के प्रति वैसे ही मात्र बुद्धि रखने लगता है। काम सेवन की व्यर्थता और हानियों को वह अच्छी तरह समझता है और उस ओर से घृणा भाव जागृत करके इस कुमार्ग से विमुख होता जाता है। कौशिकी अर्थात गायत्री मंत्र का देवता सविता और ऋषि विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र ने अत्यंत कठोर तप करके गायत्री का तत्व दर्शन किया था, इसलिए वे ही इसके दृष्टा कहलाए। विश्वामित्र जी के द्वारा ही उसका महत्व उद्घोषित हुआ और उन्होंने उसका विश्वव्यापी प्रचार किया। इसलिए गायत्री को विश्वामित्र प्राण प्रिय होने के कारण कौशिकी भी कहते हैं। कौशिक विश्वामित्र जी का ही दूसरा नाम है। विश्वामित्र के पास गायत्री की प्रचंड शक्ति का अतुलित भंडार था, इसलिए इस शक्ति को उसके संगठनकर्ता के नाम से भी पुकारते हैं। आगे जिस नाम के बारे में गुरुदेव बताने जा रहे हैं वह है कांति, अर्थात तेजस्विता, प्रतिभा, आत्मविश्वास, दृढ़ता, निर्भयता आदि गुणों को कांति कहते हैं। यो चेहरे की चमक तो कई व्यक्तियों को जन्मजात भी होती है और उसे तेल मालिश आदि उपचारों से पैदा कर लेते हैं, पर यह तो बनावटी और अस्थायी है। सच्ची कांति चेहरे पर नहीं, नेत्रों में चमकती है। मनुष्यता के गुणों और कर्तव्यों के प्रति अट्टू आस्था और निष्ठा के आधार पर मनुष्य की कर्मठता एवं दृढ़ता चमकती है, वही सच्ची कांति है। गायत्री उपासक रंग रूप में कुरूप है तो भी उसमें यह कांति प्रवाह पर्याप्त मात्रा में रहता है। कौमारी अर्थात ब्रह्मचर्य की तेजस्विता और ही होती है, उसी में सतोगुण का भंडार छिपा रहता है। यो नारी में धर्म तत्व और सतोगुण पुरुष की अपेक्षा स्वभावतः ही बहुत अधिक होते हैं। कुमारी अवस्था में ब्रह्मचारिणी कन्याओं में तो वह हिलोरे ही लेते रहते हैं। जिस प्रकार गीता के 7वें अध्याय में विशिष्ट महत्वपूर्ण वस्तुओं की विशेषता को अपनी विभूति बताया है, उसी प्रकार गायत्री की स्वाभाविक विभूति का संसार में दर्शन करना हो तो वह कुमारी कन्याओं में किया जा सकता है। गायत्री अनुष्ठान आदि की पूर्णाहुति में कन्याओं को भोजन कराया जाता है। कन्या भोज ब्रह्म भोज से किसी भी प्रकार कम महत्व का नहीं है। गायत्री कुमारी शक्ति है, ब्रह्मचर्य उसकी प्राप्ति के लिए आवश्यक नियम है। आगे है कुंडनिलया, अर्थात गायत्री का युग्म यज्ञ है। गायत्री को माता और यज्ञ को पिता माना गया है। यज्ञ कुंड में गायत्री का निवास बताया जाना ठीक ही है, क्योंकि जिस प्रकार छोटी सी आवाज को लाउडस्पीकर यंत्र द्वारा सैकड़ों गुनी बढ़ा देते हैं और जिस आवाज को पास बैठे 150 आदमी ही मुश्किल से सुन सकते थे, उसे लाखों आदमी सुनते हैं। इसी प्रकार गायत्री शक्ति की प्रचंडता यज्ञ के माध्यम से हजारों गुनी हो जाती है। यही कारण है कि प्रत्येक गायत्री अनुष्ठान के अंत में हवन करना आवश्यक माना जाता है। अब हम जानेंगे अगली नाम शक्ति कमंडलू धारा, अर्थात गायत्री के चित्रों में मूर्तियों में उसे कमंडलू धारिणी बताया है। कमंडलू का जल शांति का, स्नेह का, सद्भाव का, वात्सल्य का प्रतीक है। गायत्री माता के एक हाथ में यह दिव्य अमृत भरा है। उसकी गोदी में चढ़कर पेय पान करने का प्रयत्न करने वाले उपासक को यह
कमंडलू में भरा अमृत पीने का अवसर सहज ही प्राप्त हो जाता है। आगे हैं कर्म निर्मूल कारिणी, अर्थात बंधन रूप कर्म वे होते हैं जो कामना, वासना, स्वार्थ एवं अहंकार की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। जो कर्म अनासक्त भाव से कर्तव्य समझकर किए जाते हैं, वे साधारण प्रकार के दिखते हुए भी पुण्य परमार्थ स्वरूप बन जाते हैं। ऐसे कर्म बंधन कारक नहीं होते। गीता में यह कर्म योग विस्तार पूर्वक समझाया गया है। इस तत्व ज्ञान को गायत्री माता अपने उपासक के अंतःकरण में बहुत गहराई तक प्रवेश करा देती है, उसके जीवन में ही उतार देती है, जिससे उसके किए हुए कर्म के बंधनकारी परिणाम निर्मूल हो जाते हैं। अगली है कामदुधा, अर्थात स्वर्ग में देवताओं के पास एक कामधेनु है जो अमृत में दूध देती है, साथ ही समस्त कामनाएं भी पूर्ण कर देती है। इस पृथ्वी पर भी एक कामदुधा कामधेनु है जिसे गायत्री कहते हैं। यह अपनी सेवा करने वाले को अगणित सद्गुणों का, सत्कर्म और सत्य स्वभाव का अमृत में दूध पिलाती है, जिसे पीकर आत्मा अनंत काल तक तृप्ति अनुभव करता रहता है। यह कामधेनु जहां है वहां अपूर्ण कामनाओं का कोलाहल दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। कामनाएं या तो समाप्त हो जाती हैं या फिर जो कुछ मंगलमयी आकांक्षाएं शेष रहती हैं उनके पूर्ण होने का सुयोग बन जाता है। अब हम जिस नाम के बारे में जानेंगे वह है खड्ग, अर्थात तलवार। हिंसक हत्यारे दुष्ट दानवों की दूर भिसंधि को दूर करने के लिए जैसे लपलपाती खड्ग ही अचूक औषधि है, उसी से उसका मद मर्दन होता है। उसी प्रकार गायत्री रूपी तलवार भी जीवन प्रगति में बाधक विघ्न बाधाओं एवं तापों पर ऐसा आक्रमण करती है कि उनके भयावने स्वरूप को चूर चूर ही होना पड़ता है। गायत्री उपासक बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करता हुआ अपने उच्च लक्ष्य को पूर्ण करने में सफल होता है। आगे हैं खेटकरी। खेटकरी अर्थात शिकार करने वाली। जिस प्रकार कोई विवेकशील शिकारी सिंह, व्याघ्र, अजगर, मगर आदि त्रासदायक बुरे जीवों का आखेट कर उनके भय से संत्रस्त लोगों को अभय दान करते हैं, उसी प्रकार गायत्री भी संसार में फैले हुए हानिकारक, पतनकारी, आसुरी तत्वों को वैसे ही साफ करती रहती है जैसे किसान अपने खेत में उगे हुए झाड़ झंकाड़ों को काटता उखाड़ता रहता है। जहां गायत्री देवी आखेट करती हुई विचरती हैं, वहां संतापदायक तत्व फलते फूलते नहीं, उनका उन्मूलन ही होता रहता है। आगे जिस नाम को गुरुदेव बताने जा रहे हैं वह है खेचरी, अर्थात बंद एवं मुद्राएं योग साधना में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मस्तक के मध्य बिंदु त्रिकुटी में एक आध्यात्मिक अमृत कलश रहता है। जिह्वा को उलटकर तालु मूल में लगाने और अन्य नियमों के साथ उस अमृत कलश का बिंदुपान करने की विधि खेचरी मुद्रा कहलाती है। इसका विस्तृत विधान योग ग्रंथों में मौजूद है तथा अनुभवी गुरुओं से सीखा जा सकता है। 24 मुद्राओं में खेचरी को अधिक फलप्रद माना गया है। वह गायत्री स्वरूप ही है। गायत्री साधक प्रायः उसे ही करते हैं। गुरुदेव के द्वारा बताए हुए दिव्य और अद्वितीय नाम तत्वों को अपने हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।